55 अब मल्टीप्लाई 2 और नीचे कुछ है ही नहीं, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आएगा वो आपका मीटर स्क्वायर होगा। अगर किलोमीटर में कहेगा तो फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर आपका ठीक है। ऐसे आप एनसीईआरटी में वहाँ देख लीजिए कि क्या आंसर दिया हुआ है। तो किलोमीटर में करना पड़ेगा तो आपको फिर 1000 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में क्या करना पड़ेगा, नीचे आपका 1000 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इतना। तो यही इसका आंसर होगा, मतलब जो भी एरिया आएगा, जो भी आपका एरिया है यही एरिया आएगा, और इसी इतना ही एरिया को वो क्या करेगा आपका वार्न करेगा। तो यही सीख करते, ये क्वेश्चन आपका चौथा यही था, मेनली यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सब सिंपल है आपका, इसमें कुछ नहीं करना है आपको है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए लिखा है कि एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन है। देखिए एक टेबल कवर है जो कि आपके फिगर में बुक में दिया हुआ है कि एक टेबल कवर है जो कि आपका 6 हैज़ इक्वल डिज़ाइन एंड शोन इन फिगर आपका 12.14 दिया हुआ है, ठीक है। फिगर आपको वहाँ दिया हुआ, फिगर देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक सर्किल बना हुआ और 6 डिज़ाइन है। देखिए एक डिज़ाइन 2 3 4 5 6, यही देखिए एक सर्किल के जैसा अपना एक कवर का टेबल है, ऐसा देखे भी होंगे टेबल पर लोग जो कवर लगाते हैं। तो इस प्रकार से 6 गो इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, देखिए। और ये डिज़ाइन क्या है 6 इक्वल डिज़ाइन है। देखिए एक सेंटर भी होगा, एक सेंटर बना देते हैं, यही सेंटर होगा सर्किल का। तो कहता है द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर है। अब देखिए रेडियस हमको दिया हुआ, अगर यहाँ से हम देखें तो एक सॉल्यूशन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो कवर है, जो आपका टेबल कवर होगा, जो राउंड टेबल कवर है, उसका हमको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर। चलिए एक चीज़ तो हमको मिल गया, ठीक है। अब कहता फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, चलिए रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट भी लिख लेते हैं कि भाई रेट कितना दिया हुआ है। तो जो ये रेट दिया है, ये दिया है आपका रुपीज़ दिया है 0.35 पर आपका दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपका ये दिया हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको है 0.35 रुपये। अब देखिए यूज बोला है कि आप √3 का वैल्यू भी दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू आपको 1.7 ही लेके चलना है और कुछ नहीं। तो ये हो गया। देखिए अब इसको हमको देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो 6 डिज़ाइन है, देखिए 6 डिज़ाइन इसमें बना हुआ है और इसी 6 डिज़ाइन का हमको कॉस्ट बताना है कि इसको बनाने में हमको रेट दिया है कि भाई इसका बनाने में 0.3 रुपीज़ इसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च है। तो पूरे डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्च आएगा, मतलब ये अगर देखा जाए तो यही काम करना है हमको, कॉस्ट बताना है कि इस पूरे डिज़ाइन को मेकिंग करने बनाने में क्या खर्च आएगा। लेकिन तो इसमें हम करेंगे क्या, तो अगर इस फिगर को हम देखें तो ऐसे तो डिज़ाइन हमको इसका एरिया चाहिए, देखिए इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया चाहिए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो ये तो सेगमेंट है, ये तो सेगमेंट का एरिया है। ये जो देख रहे हैं ये तो आपका क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट है आपका, जो माइनर सेगमेंट जिसे हम बोलते थे, तो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला होता है तो हमको तो वो लगाना पड़ेगा आपको थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हम इस फिगर को यहीं पर देखिए मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ दें और इसको हम यहाँ से एक को, बस एक ही से मतलब हमको है, एक से मेरा 6 इक्वल है। तो फिर जो एरिया एक का एरिया निकाल कर, एक सेगमेंट का एरिया निकाल कर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा। फिर उसके हम जो रेट है उसे बैठा देंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि इसको एक का मिला देते हैं। देखिए एक को हम मिला दिए। अब इसका नाम अगर ये सेंटर ओ है तो इसका नाम अगर हम ए दे दें कि ये जो मेरा पॉइंट है इसका हम क्या करते हैं ए यहाँ नाम दे दें। देखिए इसका क्या करें कि यहाँ ए बैठा दें, ये मेरा बी हो जाएगा, एक और भी चाहते हैं तो सी हो जाएगा। देखिए तो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा सेक्टर का एरिया निकाल कर इस ट्रायंगल का एरिया को घटाना पड़ेगा। जो ट्रायंगल आपका ओ ए बी है इसका एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका इस सेक्टर का एरिया आपका निकलेगा। देखिए इस सेक्टर का, सॉरी नहीं, ये माइनर जो सेगमेंट है इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकल पाएगा। अब देखिए एक बात और क्या है,
तो हम थीटा कहाँ से लाएंगे, तो थीटा देखिए 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 6 इक्वल का सबको देखा जाए तो ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड, इसका मतलब क्या है कि एंगल आपका 60 डिग्री होगा, मतलब 6×36, मतलब ये एंगल हम लेके चलेंगे 60 डिग्री एंगल लेंगे, मतलब कि क्योंकि साइन और थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं कि थीटा जो मेरा होगा वो क्या होगा, जो एक यहाँ सेक्टर बनेगा, जो सेंट्रल एंगल जिसको कहते हैं, तो 60 डिग्री थीटा 60 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यही इसमें करना है। देखिए तो इसमें हम अगर निकालते हैं, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ये जो आपका डिज़ाइन है इसको हम एरिया ऑफ वन डिज़ाइन भी लिख सकते हैं। अब बगल में हम एरिया ऑफ 60 लिख, क्योंकि पूछा हमसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एरिया ऑफ वन डिज़ाइन कर देते हैं, एरिया ऑफ एक डिज़ाइन का देखिए वन डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन आप कर लीजिए, अब फिर बगल में लिख लीजिए एरिया ऑफ, इसका मतलब हम ये कर रहे हैं एक डिज़ाइन का एरिया, मतलब तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ जो आपका क्या है, जो यहाँ पर सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट का एरिया हमको लिखना पड़ेगा। तो सेगमेंट का एरिया क्या है भाई, तो ACBA, ACBA। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट लिख देते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा ACBA। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं पूरे का सेक्टर का एरिया निकाल कर उसमें ट्रायंगल के ये घटा देते हैं। तो फिर हम लिख भी देंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर लिख देंगे ऐसे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या कीजिएगा OACBO ऐसे लिखिए, पूरा एक तरफ चलिए, फिर वही आप जहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वही मेरा एंडिंग पॉइंट रहेगा। तो OACBO ये हो गया। अब माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ले लीजिए क्या हो OAB, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो इसका हमको एरिया इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ OAB का निकाल लीजिए। चलिए इसका फार्मूला बैठाइए, तो इसका हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 और माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। चलिए ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, r कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा पाई आपका थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 360 और माइनस यहाँ से 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा। चलिए आर का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 28 हो जाएगा, तो 28 का आप यहाँ स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ कर लेते हैं पाई का वैल्यू देखिए दिए, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, पाई का वैल्यू इसने नहीं दिया है, तो हम 22/7 लेके चलेंगे, तो 22 हो जाएगा ऊपर, अब मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, पाई का वैल्यू और 360 हो जाएगा और यहाँ से 1/2 आएगा और साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा यहाँ से। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 28 का देखिए स्क्वायर निकालेंगे, तो 28 का स्क्वायर जब कीजिएगा ना, 28 का स्क्वायर ये कर लेते हैं, तो 28 का आप स्क्वायर करके देख लीजिए, तो ये हो जाता है 8 × 8 = 64 और 8 दूनी 16 और 16 और 6 आपका 22 हो जाएगा, अब फिर 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा 8, ये 684 आएगा, यह आपका 684, क्योंकि 8 64 हो गया, हाथ में 6 रहा, 8 दूनी 16 और 6 हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ देखिए गलती हो रहा था यहाँ पर, इसलिए फिर से करें, 8 दूनी 16 होगा, 16 का 6 और 2 दूनी 4 1 5 होगा, क्योंकि 28 का होता है आपका 764 होता है, ओह सॉरी यहाँ 5 होगा यहाँ पर, तो ये आपका सॉरी 784 होगा, तो 784 इसका आएगा, तो इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 6 × 6 = 36 कट जाएगा, तो ये 6 से काट दीजिए, यहाँ से 3 × 2 = 6, यहाँ से आपका 11 मिल जाएगा
और चलिए तो यहाँ से वैल्यू मिल गया हमको, ये हो जाएगा आपका 11/21 हो जाए 20, हाँ 27 21 हो जाएगा, यही होगा, 3 दूनी 6 21 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो आप इसको यहाँ से ये मिलेगा वैल्यू आपका। और जो भी कुछ होगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको देखिए मिलेगा। अगर पूरे का वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देखिए निकाले हैं तो ये वैल्यू जानते हैं आप, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा। और इसका वैल्यू देखिए बैठाना है, इसका वैल्यू आपको 1 पॉइंट आपको दिया है कि पाई का √3 का वैल्यू 1.7 ही लेके चलना है, इसका अब वैल्यू आप 1.7 ही लेके चलिएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 784 और ये हो जाएगा 11 आपका 21, अब माइनस हो जाएगा ये 1.7 अब बाई आपका 4 हो जाएगा, बस यही एरिया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा कहाँ तक सही है। और इसका वैल्यू जो आप निकालिएगा तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आपको आएगा तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप निकालेंगे, चलिए ये वैल्यू है आपका, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा वैल्यू यहाँ से। अब देखिए एक चीज़ और भी क्या है कि इतना वैल्यू तो निकाल ही लिए, हमको कितना निकालना है तो एक का निकाले हैं, हमको 6 डिज़ाइन है तो 6 डिज़ाइन का वैल्यू निकालिएगा। देखिए एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए एक निकाले हैं, यहीं पर देखिए हम निकाल देते हैं कि एरिया ऑफ आपका हो जाएगा 6 डिज़ाइन, ये 6 डिज़ाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 784 और ये हो जाएगा 11 बाई आपका 21 माइनस 1/7/4, ये हो जाएगा देखिए। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखिए यही वैल्यू यहाँ से आएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेट किए हैं तो ये आपको चेक कर लीजिएगा, ये 464 आता है, 464 पॉइंट आपका 8 आएगा, 0.8 लेके चलेंगे हम लोग, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब हमको रेट निकालना है तो रेट कहीं भी निकाल लेते हैं। तो रेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो रेट दिया हुआ है तो कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ आपको क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग कॉस्ट निकालना। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कर देते हैं, कहीं पर देखिए निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कहाँ निकालिएगा, देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ से आप देखिए यहाँ देख लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ मेकिंग जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ आपका मेकिंग, तो कुछ नहीं, जो एरिया है उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देना और क्या था। कॉस्ट ऑफ मेकिंग देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका रुपीज़ दिया हुआ है, ये रुपीज़ में आ जाएगा। ये आपको कॉस्ट ऑफ देखिए कितना दिया, 0.35 दिया है, 0.3 रुपीज़ है। एरिया मेरा कितना है, 464.8 है, ये एरिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको रुपीज़ जो आएगा वो रुपीज़ आपका 168 रुपया, 168 रुपया आपको 162 है, सॉरी 162 आएगा, 162 पॉइंट आपका 68 रुपया आएगा, ये 68, यही इसका आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बनाने का देखिए यही तरीका है। तो इस तरह से मेन इससे फार्मूला होता है कि आप फार्मूला कैसे पुट करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। तो पूरे देखिए क्या किया, पूरे सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया घटा दिए और उसके बाद वहाँ से जो फार्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर जानवे करते हैं πr² θ/360, और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए वहाँ निकाले थे हम लोग, प्रूफ भी हम कर दिए थे, 1/2 r² sin θ होता है, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा तो लिखा भी होगा sin θ/2 cos θ, sin θ ही लेके चलते हैं, cos θ को जरूरी नहीं, वो तो प्रूफ करने के लिए बताए थे। और उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपका सब वैल्यू गिवन डाटा दिया, आर का वैल्यू है, रेट भी दिया हुआ, थीटा भी 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट करके आप इसको बना लीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सैटेलाइट रीजन फिगर 12.19। देखिए सैटेलाइट रीजन बुक में देखिएगा जो फिगर बनाया यही देखिए सैटेलाइट रीजन आपका है, इसी को वो सैटेलाइट रीजन किया हुआ है, इसी का हमको एरिया निकालना है।
यही जो सैडेड रीजन देखिए हम सैडेड कर रहे हैं, इसी का एरिया हमको निकाल कर बताना है। देखिए यही है आपका सैडेड रीजन, इसी का एरिया हमको निकालना है। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए इस चीज़ को फिगर देखिए एक बुक में दिया हुआ है, फिगर आपका वहाँ बना हुआ है, इसी का एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसमें देखिए सर्किल है, ये देखिए आपका क्या है ROQ, यही डायमीटर आपका है। देखिए ये डायमीटर है, आइए डायमीटर पर देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए आपको याद होगा क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में देखिए आपको याद दिलाते हैं, क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि जो सेमी सर्किल होता है, क्योंकि ये डायमीटर है तो सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल पर जो देखिए ये क्या होता है, सेमी सर्किल का एक सेगमेंट जो होता है आप देखे होंगे। देखिए ये डायमीटर है, देखिए यही आपका डायमीटर है। देखिए आपको याद दिलाते हैं यही डायमीटर है, इसका हम एक नाम दे दें कि AO आपका ये सेंटर हो गया, ये B है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर का जो सेगमेंट होता था, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनता था, तो यहाँ पर देखिए क्या होता था कि ये जो एंगल होता था, और इसको हम C मान लें, वो थ्योरम है, तो ये जो मेरा एंगल होता था वो 90 डिग्री का होता था। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो P एंगल देख रहे हैं आप, P अगर यहाँ पर लिखें हम, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में अगर हम इसको चीज़ को लिखें कि यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, तो ये एंगल जो है यही आपका 90 डिग्री होगा। यही देखिए क्या है, यही जो एंगल होगा, क्योंकि सेगमेंट पे देखिए यही बन रहा था, ये जो एंगल होगा यह आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए यही एंगल आपका जो होगा, क्योंकि ये डायमीटर इसका है और एक साइड ये है और एक तो देखिए इसी पर क्या है, सर्किल के सेगमेंट पर बन रहा है, सरकमफ्रेंस पर, इसको सेगमेंट वहाँ बोलते हैं। तो यहीं पर जो एंगल बनता है वो 90 होगा। तो ये देखिए क्या होगा, वो डायमीटर से देखिए जुड़ा नहीं होता है, यही ध्यान देना कि डायमीटर से नहीं, ये जो ट्रायंगल है वहाँ से बनता है ये। तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल आपका होगा, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर RPQ कर देते हैं, एंगल जो आपका होगा RPQ, यहाँ RPQ या QR या QPR भी लिख सकते, अच्छा नहीं लगता। तो ये जो एंगल आप नाम दीजिए तो RPQ कर दीजिए, RPQ। देखिए ये RPQ जो होगा यही 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा हमको ये हो गया, इसको हम पहचान लिए, इसे से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये मेरा जो ट्रायंगल है, अगर देखा जाए तो ये PQR जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR है, जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल आपका, ट्रायंगल PQR इज़ द, देखिए लिख देते हैं, इज़ द क्या है, राइट एंगल है। ये क्या है आपका, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिखे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम तो पहचान लिए, ठीक है, सैडेड रीजन का निकालना है। तो अब एक चीज़ हम देखेंगे क्या कि अब इसमें को दिया हुआ क्या कहते हैं, PR आपको दिया हुआ है, PR का वैल्यू देखिए गिवन में आपका है, तो PR इक्वल टू आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। PQ जो है, देखिए ये PQ देख रहे हैं, ये PQ आपका जो है, ये PQ दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है, 20। अब देखिए मेरा डायमीटर ही नहीं दिया हुआ है, तो जब वहाँ से हम एरिया निकालना या हमको रेडियस जरूर चाहिए, तो रेडियस हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आपका क्या करना पड़ेगा कि RQ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मेरे पास डायमीटर का जो RQ है वही नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का देखिए हेल्प लेके इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको डायमीटर निकालना है, मतलब RQ निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, बाई आपको पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू, मैंने बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं यहाँ पे हम, कि क्या करेंगे हम लोग कि बाई आपका पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा आपका गोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे, गोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या था, देखिए ये मेरा बेस बन जाएगा और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब RQ का स्क्वायर कर देते हैं, RQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर कर देते हैं, PQ का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए PR हमको दिया हुआ है 7 का स्क्वायर और ये दिया हुआ है 24 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49 और 24 का हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 576 होता है, 576, यह आपका हो जाएगा 576 हो जाएगा। तो 576 49 को कीजिएगा तो 625 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 625, मतलब यह आपका आर क्यू, मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जब आप आर क्यू का वैल्यू निकालिएगा तो ये रूट अंडर 625 हो जाएगा, 625, 625 से कितना होता है 25, तो देखिए तो ये 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या किए, आर क्यू देखिए निकाल लिए, तो यही आर क्यू आपका डायमीटर था। अब यहाँ से हम लोग क्या है, ये डी का वैल्यू देखिए हम लिख देते हैं कि ये आपका डी का वैल्यू है, तो डी का वैल्यू हमको मिला है 25 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा आपका 25/2 सेंटीमीटर। देखिए यही मेरा रेडियस का काम करेगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या किए कि रेडियस निकाल लिए। अब देखिए अब क्वेश्चन मेरा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लेते हैं। सेमी सर्किल का एरिया में से हम देखिए क्या हमको शेडेड रीजन निकालना है, तो सेमी सर्किल के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो रेस्ट रिमेनिंग एरिया देखिए यही बच जाएगा। तो हम यही काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल लिखते हैं। ठीक है, सही बात है कि एरिया ऑफ हम सेमी सर्किल निकाल लेते हैं। देखिए फिगर को आप समझिएगा तो बहुत आसान हो जाता है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। चलिए वैल्यू बैठाते हैं तो 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 ही लेकर चलना है आपको, तो ये 22/7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 25/2 और मल्टीप्लाई 25/2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, आपका ये हो जाएगा 11 दूनी 22। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, इस सर्किल को यहाँ से हटाते हैं क्योंकि जगह यहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब आप एरिया निकालिएगा तो एरिया इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ देखिए एरिया जब आप निकालिएगा तो एरिया जो यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 625, ये हो जाएगा आपका 600, देखिए 25, 25 मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई 11, ये हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 7×4 = 28 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 7×4 = 28 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 625 को 11 से कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 और ये आपका 5 ही मिलेगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 2 और ये 6, तो ये हो जाएगा 5, 7, 8 और 6, ये देखिए 6875 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई हम किए तो ये मिला 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो यही एरिया ऑफ सेमी सर्किल आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से क्या बोले थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बना है वो हम घटा लेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिए, PQR कर देते हैं, P अच्छा लगता है, PQR का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि मेरे पास हाइट है, एल्टीट्यूड है, ये है परपेंडिकुलर वहाँ पर। तो अब इसका वैल्यू बैठाते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए बेस कितना है, बेस आपका 7 है। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर जो आपका PQ है यही मेरा हाइट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको काट देते हैं तो ये 12 से कटेगा, तब बरसते 84 आ जाएगा, तब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब हमको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, तो कुछ नहीं करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन यही हमको निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन यही हमको पूछा भी है कि आप एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालिए, तो हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ठीक है, साइडेड रीजन कर दीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से ट्रायंगल घटा देंगे। तो लिखिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया घटा देते हैं, तो बैठाते हैं वैल्यू। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना है आपका
6875 है, तो 6875 वाई आपका 28, अब माइनस हो जाएगा 84। देखिए यही आपको, यही सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए यही करना पड़ेगा आपको, इतना करना पड़ेगा हमको। तो अब यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 28 आएगा। तो यहाँ तो आपका 6875 ही होगा। अब माइनस क्या करेंगे, ये 84 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर करते हैं आपको, तो ये 84 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर करते हैं 84 मल्टीप्लाई 28 करना पड़ेगा। तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 देखिए हो जाएगा। अब 8 8 64, 3 ये 67 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 कर लीजिए, और 8 दूनी आप 16 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 8 7 15, 12 1 13, ये 2352 आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा तो ये 2352 आपका होगा, 2352। अब इसमें क्या करते हैं, 6875 में से आप 2352 घटा दीजिए, 2352, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, जो कि आपको 4523 मिलेगा। घटाइएगा देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आपको 4500, देखिए 4 5 होगा, 4523/28 मिलेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यही देखिए इसका आंसर आएगा, 4523 है, ये 4523/28 है ये, क्योंकि एलसीएम को 28 ही आया था, तो 28 ही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर, तो यही साइडेड रीजन का आंसर हो गया, मतलब यही हमको आंसर है। यही देखिए, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं किए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल का निकाल कर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लिए, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल कर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, ये साइडेड रीजन पूरा सेमी सर्किल में से ये एरिया निकल घट गया, तो ये एरिया देखिए हमको साइडेड रीजन का बच गया। तो इस तरह से आपको फिगर बनाकर प्लॉट करके आपको एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 था आपका। अब 6 के बाद हम आपको, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर और आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो बना रहे थे हम, तो ये पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो ये आपका 12.3 का है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन देख रहे थे वो 12.2 का था, और ये पहला क्वेश्चन देखिए 12.3 का है। अब इसके आगे फिर जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपका 12.3 का ही होगा। और ये एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल समाप्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट होगा आपका। उसके बाद देखिए फिर एनसीईआरटी का ही हम, मतलब आपको बोर्ड को भी, आपका 10th का जो बोर्ड चल रहा है उसके ध्यान में रखते हुए, तो फिर एरिया ऑफ जो सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें वहाँ पढ़ना है जो भी आपका सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, कुछ कम्बिनेशन बॉडीज़ का पढ़ना है, तो पहले वही बना देंगे। उसके बाद फिर आर एस सरवार या किसी और को, ऐसे देखिए ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ऐसे आर एस सरवार आर डी में तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं आप तो, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं। अगर इतना बना लेंगे आप तो ज़्यादा फिर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का जो आपका जो मेरा जो बता रहे हैं वो लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, जब आपको बताएंगे तो इसका अगला क्लास में जो क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ आपको करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे हम लोग। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसमें आप लोग कंजूसई मत कीजिए, आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। जब आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिले और आपके लिए कुछ अच्छी हम और भी मेहनत कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम समझा सकें, बना सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। थोड़ा सा आप भी इसमें थोड़ा कीजिएगा, मेहनत कीजिए, जितना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
तो फिर और अच्छे अच्छे आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। फिर देखिए ऐसा नहीं कि आज हम ये चैप्टर को पढ़ा दिए तो आगे नहीं, ऐसा होगा तो फिर बताएंगे। हो सकता है कि अगले बार में हम एनसीईआरटी को छोड़ दें, अब आरडी शर्मा से आपको बता दें, आर एस शर्मा से बता दें, उसमें बहुत सारे और क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ हम जो इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसका कोई अंत नहीं है, जितना बनाएंगे उतना आप खाली पढ़ने को तैयार रहिए, सब बनते चले जाएगा। ठीक है बच्चे, हम लोग फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।